नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभविराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो ठग होता है यानी कि ब्लैकमेलर होता है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए या उसके साथ ठगी करने के लिए एक व्यक्ति ने अपना दिमाग चलाया और उसने उल्टा उस स्कैमर के साथ ही ठगी कर दी जो कि उसके साथ ठगी करने वाला था। तो वो किस तरीके की ठगी थी वो मैं आपको बताऊंगा कि लेकिन अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, हुआ क्या था कि एक जैसे एक आप लोग होते हैं जिनके साथ में स्कैम हो चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि एक स्टूडेंट जो कि अपनी लाइफ में वैसे बिजी है और पैसों की तंगी है कहीं ना कहीं, तो उसके साथ में उसको हालांकि ये चीज नहीं पता था कि इस तरीके का स्कैम हो जाएगा। तो उसने कोई एक अनजान लड़की ने उसको वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करने के बाद उससे कहा गया कि तुम अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ। तो वो ऐसी मतलब बातों में आके उसने अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट वगैरह शो कर दिया और उसके बाद फिर स्टार्ट हुई एक ब्लैकमेलर की स्कैमिंग और उसने उसको कॉल करके बताया कि तुम्हारा वीडियो बन चुका है और वीडियो अगर वायरल करवाना है या फिर डिलीट करवाना है। तो उसने कह दिया कि उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे ही डिलीट करने के लिए कहा तो डिलीट करने के एवज में उसने पैसा मांगा और पैसा उसके पास था नहीं, तो उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अब इसी बात चलते हुए ये बात उस रात की तो नहीं थी जिस रात पे उसने मना किया था, लेकिन अगले दिन फिर उसी स्कैमर का फोन आया और उससे पैसे की मांग की गई कि तुम पैसा देते हो या फिर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करी जाए या फिर तुम्हारा वीडियो जो है वो वायरल कर दिया जाए। तो इसी के चलते हुए उस व्यक्ति ने अपनी ऐसी मजबूरी बताई, ऐसी कहानी बताई कि सामने वाला जो ब्लैकमेलर है वो भी पिघल गया उसकी बातें सुनकर। उसने बताया कि सर, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है और मैं जो है मैं अपना पढ़ाई लिखाई करके कैसे ही करके अपना जीवन गुजारा कर रहा हूँ और अब जो है मैं मेरे पास मतलब कोई पैसा नहीं है और आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उस पैसे को एडजस्ट कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैसे को मैं आपको मैनेज कर रहा हूँ। अब उसने उस दिन का टाइम ले लिया। उसने कहा कब तक का टाइम चाहिए? कि शाम तक का मुझे टाइम चाहिए। अब शाम शाम हो गई। शाम को फिर दोबारा उसने कॉल किया कि बताओ क्या है। तो उसने बताया कि मेरी मम्मी की चेन है सोने की और मैं उसको सुनार के पास रखने जा रहा हूँ, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे वैसे मैं आपको दे दूंगा। अब उसने कहा कहा मतलब नेक्स्ट डे जो है उसने फिर कॉल किया कि बताओ तुम्हारा पास आज में हुआ या नहीं हुआ। तो उसने बताया कि सर, मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है कि जो चैन की मैं बात कर रहा था वो गिरवी है सुनार के पास में और वो 3,000 रुपए लेगा पहले, उसके बाद फिर वो चेन वापस करेगा, फिर मैं उसको बेचकर तब उसको उसका पैसा आपको मैं दे दूंगा। उसने इस तरह की कहानी बताई तो वो सामने वाला लगा कि हाँ, लड़का जो है वो झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। और इसी बात के चलते उसने 3,000 रुपए उसको ट्रांसफर कर दिए। जो चेन के लिए बात कर रहा था, स्कैमर जो लड़का था इसके साथ स्कैम करने वाला था, उसने मतलब सामने वाले व्यक्ति जो स्कैम करने वाला था उस स्कैमर से 3,000 रुपए अपने खाते में उसने डलवा लिए। अब उसके बाद ये बात आगे बढ़ती है। फिर उसने कहा कि सर, 3,000 रुपए नहीं, इसको ये मैं बता रहा है 10,000 रुपए, तो ये 7,000 रुपए और डाल दीजिए, फिर मैं ये चैन जो है छुड़ाकर फिर आपको बेच कर पैसा दे दूंगा। उसने फिर उसकी बातों में आ गया और बातों में आकर उसने 10,000 रुपए दे दिए। ये बात जो है लगातार होती गई और फिर जो है ये चेन था, मतलब चेन थी सोने की, वो एक कहानी थी, एक मनोरंजन कहानी थी, लेकिन उसने जो है स्कैमर के साथ ही स्कैमिंग कर दी, 10,000 रुपए की उसके साथ ठगी कर ली। अब ये बात उसने पुलिस को बता दी कि भाई इस तरीके मेरे साथ स्कैम हुआ है और उसने बताया कि 10,000 रुपए जो मुझे स्कैमर द्वारा मिले हैं, मैं उनको गरीबों, मतलब जो निडी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको इस पैसे को मैं देना चाहता हूँ। तो पुलिस के माध्यम से जब उसने ये बात पहुंचाई तो पुलिस ने भी उसको डीजीपी, मतलब ये कानपुर का रहने वाला था और डीजीपी लखनऊ, उन्होंने उसको सम्मानित किया और उसको एक मिसाल के तौर पर लोगों को बताया कि अगर आपके साथ स्कैमर को स्कैम करता है वो आप इसी तरीके से उसके साथ में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक लड़के ने जो अपना मतलब ब्रेन इस्तेमाल करते हुए एक लड़के ने स्कैम करके साथ ही स्कैम कर दिया। तो आपको भी उसी प्रकार से रहना है, ठगी से दूर बचना है और डरना नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है तो फिर उसको उस चीज की तुरंत रिपोर्ट करें और तुरंत ही इस चीज के बारे में बताएं, पुलिस को जानकारी दें, वरना आप पीछे हटेंगे, डरेंगे तो और भी लोग स्कैम के शिकार हो सकते हैं और किसी प्रकार से इन सब चीजों में फंस सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को तो जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो हमसे धन्यवाद।